सभी मगधवासी सावधान, सावधान! मगध राजकुमारी दूरदरा को मार्ग दो। शिप्रा, तुम्हारे विहार का विचार तो उत्तम रहा। उस दास ने तो मानो मेरे मन में भूचाल ला दिया था। सच ही कहते हैं, ठंडी हवा चित्त को शांत कर देती है। मेरा क्रोध तो माने उड़ सा गया है। राजकुमारी के मार्ग में बाधा डालने का दुस्साहस किसने किया है? एक किसान के लिए राजसी परिवार का ध्यान एकत्रित करने के लिए और कोई मार्ग नहीं था। क्या मूर्खता है ये! तुम जानते हो कि तुम शिप्रा, राजकुमारी, 3 माह की कड़ी मेहनत लगी मुझे और मेरे परिवार को ये प्याज उगाने में, और आज इस उपज का मोल राजकीय अधिकारी केवल 2 पन दे रहे हैं। 2 पन में तो 2 दिन का भोजन भी नहीं आएगा। राजकुमारी, न्याय दे राजकुमारी, न्याय दे, अन्यथा सम्राट से कहें कि वो एक बार में ही हमारा अंत कर दे। इस भारी करके भार से तो मृत्यु की नींद भली। अरे अरे, ये प्याज कहाँ से आया? अरे मोटे, यहाँ एक प्याज नहीं, प्याज का ढेर लगा है उस अहंकारी राजकुमारी के सामने। बहुत बड़ा आरोप लगाया है तुमने सम्राट और उनके शासन पर। यदि यहाँ उपस्थित लोगों में से एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ हो, तो मैं स्वयं सम्राट से कहकर तुम्हारे लिए न्याय मांगूंगी। बताइए, आप में से कौन इस किसान के आरोप से सहमत है? देखो, एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं है, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो। सम्राट मगध के ईश्वर है। ईश्वर पर उंगली उठाना या उन पर आरोप करने से क्या हो सकता है जानते हो ना? सैनिकों, नहीं, छोड़ दो मुझे। इस दरिद्र का तमाशा बनते देखने से अच्छा है कि हम सब यहाँ से चलते हैं। बचाओ! नहीं, नहीं, मत मारो मेरे बेटे को। कृपा करो राजकुमारी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत मारो मेरे बेटे को।
हाँ मैं। यदि किसी असहाय पर कोड़े बरसाने के लिए एक हाथ उठेगा तो उसे रोकने के लिए भी तो कोई उठेगा ना। ये व्यक्ति अपनी राजकुमारी के पास अपनी समस्या लेकर आया था, किंतु उसकी विपदा दूर करना तो दूर, तुमने उस पर कोड़े बरसवा दिए। उसकी मां पर प्रहार किया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मगध की राजकुमारी हो ना, बस। पर एक माँ का स्थान किसी भी सम्राट, किसी भी राज्य से बड़ा होता है। भगवान से भी बड़ी होती है माँ। अच्छा हुआ तुम स्वयं मेरे सामने आ गए। दास, एक दिन के राजकुमार बने पर फिर भी नहीं पता कि राज परिवार के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हे भगवान, लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ती है, उन्हें ये चंद कुल्हाड़ी पर पैर दे मारता है। ये स्वयं तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। चलो चलो भागो यहाँ से। नहीं। चलिए राजकुमारी यहाँ से। मैं इस दास का अंत देखना चाहती हूँ। ये मगध सैनिकों के समक्ष कब तक टिकेगा? और मगध कुमारी का साधारण से वन में उपस्थित होना शोभा नहीं देता। चलिए यहाँ से। सारथी, चलो यहाँ से। से प्याज के टुकड़े करके ही फेंकना उचित होगा। ये ले बच्ची, ले। ये है परिश्रम का बल। थोड़े से प्याज ने तुम्हें रोने पर विवश कर दिया।
सोचो, यदि कई सारे निर्धन साथ हो जाए तो आंसुओं में डुबा देंगे तुम सबको। चलो। भ्रम और वास्तविकता भिन्न होते हैं, किंतु कब उनका अंतर एक हो जाए व्यक्ति समझ नहीं पाता। जैसा कि उस एक दिन के राजकुमार के साथ हुआ। भ्रम को वास्तविकता समझकर उसने मगध की राजकुमारी, मेरी प्राणों से अधिक प्रिय दुर्धरा के साथ सबके सामने अभद्र व्यवहार किया। अब मैं सोचता हूं कि उसे राजकुमार का वास्तविक रूप दे दूं, उसे अमर कर दूं। किंतु अमर होने के लिए तो मरना पड़ता है ना महामात्य? जी महामहिम। मैं उस पर ये पिघला स्वर्ण मढ़ कर उसे सदा सदा के लिए अमर कर दूंगा। जाइए महामात्य, वो जहां भी छिपा हो उसे लेकर आइए। जी महामहिम। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है एक चंद्र की, जो अपने तेज से वर्षों की पीड़ा की तमस को मिटा सके। और वो तेज मैंने चंद्रगुप्त में देखा है महारानी। परंतु यह सब संभव हो, उसके लिए चंद्रगुप्त का जीवित रहना अत्यावश्यक है। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। आर्य, हमारा पुत्र चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के प्रशिक्षण से बहुत जल्द ही मगध का सिंहासन प्राप्त करेगा और होगा धनानंद का अंत। ये व्यक्ति अपनी राजकुमारी के पास अपनी समस्या लेकर आया था, किंतु उसकी विपदा दूर करना तो दूर, तुमने उस पर कोड़े बरसवा दिए। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मगध की राजकुमारी हो ना, बस। राजकुमारी, ये लीजिए आपकी मनपसंद केसर बादाम वाली खीर। कुछ नहीं चाहिए मुझे, वो दास चाहिए, दास। ओहो, वो भी मिल जाएगा। और अब तक तो सैनिकों ने उसे बंदी भी बना लिया होगा। उसका क्या करना है वो हम महल जाके सोचेंगे। अभी तो आप इस वन विहार का आनंद लो और इस खीर का भी। बात तो उचित कही है तुमने। ला। उस दास के बारे में सोचना यानी समय को व्यर्थ करना, और मेरे भाई सम्राट धनानंद की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। और किसकी मजाल जो उनके होते मुझे खरोच तक पहुंचा सके।
चंद्र, अब तक तो ये सूचना धनानंद तक पहुंच चुकी होगी। मेरे विचार से हम सबके लिए पाटलिपुत्र छोड़ना ही श्रेष्ठ रहेगा। अरे तुम केवल खाने पे ध्यान दो, सोचने का काम मुझ पर छोड़ दो। चंद्रगुप्त! चंद्रगुप्त! चंद्र, बचाओ! चंद्रगुप्त! चंद्रगुप्त! मुझे आपका ये दाव समझ नहीं आया। पहले आपने अपने ही लोगों से राजकुमारी दुर्धरा पर आक्रमण करवाया, अब आपके ही लोग मगध सैनिकों के वेश में चंद्रगुप्त को बंदी बना रहे हैं। क्यों? रणभूमि सज्ज कर रहा हूं भारत के भावी सम्राट के प्रशिक्षण के लिए। आचार्य, परंतु योजना क्या है? जो योजना समय से पहले बताई जाए वो व्यक्ति का नाश कर देती है भैरव। उचित समय आने पर तुम्हें सब कुछ स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। मेरी ये नीति चंद्रगुप्त को उसकी नियति तक ले जाएगी, भारत के सम्राट के सिंहासन तक।